हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कुकू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे हम कुछ ऐसे न्यू इंग्लिश वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपको नॉलेज से भरी इंग्लिश वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट वर्ड है किसी की बात समझना। किसी की बात समझना को हम इंग्लिश में बोलेंगे गेट समबडीज़ पॉइंट। गेट समबडीज़ पॉइंट्स का मतलब होता है किसी की बात को समझ लेना या समझना। नेक्स्ट वर्ड है किसी को बेवकूफ़ समझना। किसी को बेवकूफ़ समझना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसीडर समबडी अ फूल। कंसीडर समबडी अ फूल का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ समझना या मान लेना। और नेक्स्ट वर्ड है अपने आपे से बाहर होना। अपने आपे से बाहर होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे लूज़ वंस टेम्पर। लूज़ वंस टेम्पर का मतलब होता है अपने आपे से बाहर होना, मीन्स किसी की बात को ना समझना और ना मानना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लूज़ वंस टेम्पर। और हमारा अगला वर्ड है अपने गुस्से पर काबू रखना। अपने गुस्से पर काबू रखना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप वंस कूल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं होल्ड बैक वंस एंगर। इन दोनों का मतलब होता है अपने गुस्से पर काबू रखना। और फ्रेंड्स, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना। इसको भी हम इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड बैक वंस फीलिंग। पहले हमने किया था वंस कूल और वंस एंगर, दोनों का मतलब था गुस्से पर काबू रखना, और वंस फीलिंग का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वर्ड है झूठ बोलना। झूठ बोलना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेल अ लाई, या फिर आप अकेला लाई भी बोल सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं लाई, या फिर आप बोल सकते हैं टेल अ लाई। दोनों का मतलब होता है झूठ बोल। फॉर एग्जाम्पल, किसी से झूठ बोलना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाई टू समबडी। इसका मतलब होता है किसी से झूठ बोलना। और नेक्स्ट वर्ड है किसी पर उंगली उठाना। किसी पर उंगली उठाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट एट समबडी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पॉइंट आउट एट समबडी। दोनों ही तरीके से इसे करेक्ट माना जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है अपने गिरेवान में झांक कर देखना। अपने गिरेवान में झांक कर देखना को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ का मतलब होता है अपने गिरेवान में झांक कर देखना। और फ्रेंड्स, हमारा अगला वर्ड है किसी की बात मानना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी की बात सुनना। दोनों को हम इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू समबडी। इसका मतलब होता है किसी की बात मानना या फिर किसी की बात सुनना। और नेक्स्ट वर्ड है किसी की आलोचना करना। किसी की आलोचना करना या चुगली करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिसाइज समबडी। क्रिटिसाइज समबडी का मतलब होता है किसी की आलोचना करना या चुगली करना। और आज का लास्ट वर्ड है किसी का साथ देना। किसी का साथ देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड बाय समबडी। स्टैंड बाय समबडी का मतलब होता है किसी का साथ देना या किसी की सहायता करना। और फ्रेंड्स, आज के ये दो क्विज हैं, इन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।